नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, आप हमारे साथ यहाँ हैं या आप वैसे भी रिकॉर्डिंग सुनने वाले हैं, और मैं यहाँ सभी भाइयों का वास्तव में यह आभारी हूँ। यहाँ और भी भाई बहन हैं। जाहिर है, वह सिर्फ व्यापार सहयोगियों से अधिक हम निश्चित रूप से एक परिवार और एक वैश्विक जुड़ा हुआ समुदाय है। मैं इसे हल्के में नहीं लेता। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। यह हमें ऐसा करने के लिए प्रेरित भी करता है। क्यों? क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ हमारी व्यक्तिगत जरूरतों या मांगों से कहीं अधिक बड़ा है। मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि मैं एक अंतर लाने के लिए, एक अच्छी विरासत छोड़ने और दुनिया पर अच्छे तरीके से प्रभाव डालने के लिए पैदा हुआ था। और अगर मैं अपनी व्यक्तिगत क्षमता से परे कुछ नहीं कर रहा हूं, तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। मैं अपने उद्देश्य को नहीं जी रहा हूं। तो आप इसे जैसे समझते हैं वैसे ही लें। तो इस तरह से यह वेबिनार चलेगा। जल्दी से हम आपको उन विषयों के मुख्य बिंदु अब देने जा रहे हैं जिनके बारे में बोरिस मुझे विश्वास है कि आप शुरुआत में जानने के इच्छुक हैं। मैं बस उन्हें उजागर करने जा रहा हूं। मैं विषयों पर एक संक्षिप्त अपडेट दूंगा। शायद हमारे महान नेताओं को यहां प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा। बस इतना कि हमें अपने दिशा निर्देश पर अच्छी स्पष्टता मिल सके। हम इस साल के समय में किस दिशा में जा रहे हैं, और ताकि आप पूरे वर्ष अपनी खुद की गणना और तैयारी कर सकें, तो बिना किसी देरी के मैं आपके साथ विषयों के मुख्य बिंदु साझा करूंगा। यह वह है जिसे हम कवर करने जा रहे हैं। तो जुड़े रहें। अगर आप जानना चाहते हैं नवीनतम अपडेट्स के बारे में, या एससीसी या एसआईसी केस के बारे में, ऑनअपसिव और एसआईसी के साथ, इसके अलावा हम विदेशों में कार्यालय स्थानों के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो स्थिति क्या है? हम क्या कर रहे हैं? हम ऑनअपसिव के पूर्व कर्मचारियों के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम सहबद्ध कमीशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि यह विषय महत्वपूर्ण है, और इसका महत्व है हम कंपनी की स्थिति के बारे में बात करने जा रहे हैं, जैसा कि हम अभी बात कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आगे बढ़ते हुए हम कहां जा रहे हैं। और मैं आपको वेबिनार शेड्यूल पर अधिक जानकारी दूंगा अब से और आगे बढ़ते हुए, और फिर नेता प्रश्न पूछेंगे। लेकिन इन सबसे पहले मैं बस यह आशा और कामना करता हूं कि आप सभी अच्छे से हो, और फिलहाल मैं आशा करता हूं कि आपका दिन अब तक शानदार रहा हो। हम हमेशा कोशिश करेंगे एक अच्छी मूल्यवान चीज लाने की, अगर हम उसमें सफल होते हैं, ताकि आपके जीवन और आपके भविष्य में एक अच्छा सकारात्मक प्रभाव डाल सकें। यही कारण है कि हम यहां हैं। तो कुछ कहने से पहले बस एक सामान्य विचार। अगर किसी भी तरह से आपको लगता है कि आप यहां होने के लिए या भविष्य में हमारे साथ इस यात्रा में शामिल होने के लिए बाध्य हैं, तो आप सही कारण से हमारे साथ नहीं हैं। आप ऐसी जगह क्यों होंगे जहां आप सहज नहीं हैं? यह एक स्वतंत्र इच्छा है। यह एक विकल्प है। हम विकल्पों के युग और पीढ़ी में जी रहे हैं। यही इस यात्रा की अच्छी बात है। यह एक विकल्प है। आपको निश्चित रूप से हमारे साथ रहने की जरूरत नहीं है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि आपको हमारे साथ रहना होगा या आप मर जाएंगे। हमारे पास चमत्कारी जटिलताओं का कोई इलाज नहीं है या नहीं। हम बस एक अलग विचारधारा वाला व्यवसाय हैं। मुझे विश्वास है कि हम सिर्फ एक व्यवसाय से अधिक हैं। हमारे पास सकारात्मकता है। हम उन लोगों के लिए न्यूनतम लागत और बाध्यता के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं जो हमारे साथ चलने में विश्वास करते हैं। हम यहां आपके जीवन में बोझ जोड़ने या इसे जटिल बनाने के लिए नहीं है। वास्तव में मुझे लगता है कि आपने पहले मुझे यह कहते सुना होगा, और मैं मानता हूं कि आप जानते हैं, कुछ जटिल को सरल में बदलना, यही एक प्रतिभा की परिभाषा है। मुझे विश्वास है कि यही हम करने की कोशिश करते हैं। अगर हमने अभी तक यह नहीं किया तो कोई समस्या नहीं। क्या आप जानते हैं, यह तो 3000 प्रयास भी नहीं है, 300 प्रयास भी नहीं। ठीक है, तो अच्छी चीजें पहले प्रयास या पहले दौर से नहीं होती। तो इसे दूसरे या तीसरे दौर के रूप में माने। क्या बड़ी बात है ना? थॉमस एडिसन के बारे में क्या? श्री एडिसन ने कहा, आप जानते हैं, मैंने 2000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। हमें केवल एक शब्द या एक तरीका चाहिए था जो काम करता है ना। अन्यथा आप और मैं आज 2025 में अंधेरे में डूबे होते।
हमारी यह बातचीत तो शुरू ही नहीं होती, तो 100 बार भी नहीं। लेकिन मैं बस चाहता हूं कि आप समझें, अच्छी चीजें आती हैं, उन्हें समय लगता है, और उनकी लागत भी होती है। ठीक है, और बलिदान भी। तो मैं यहां प्रतिबद्ध हूं। मैं बस आपको याद दिलाना चाहता हूं, मेरा नाम ऐश मुफारे है। मैं यहां डिज्नी वर्ल्ड में हूं, है ना? अच्छा दिन बिता रहा हूं। यह अमेरिका में एक और सुंदर महान दिन है, और मुझे उम्मीद है कि आपके लिए भी ऐसा ही हो। जीवन कठिन है, क्योंकि लेकिन हम इसका सबसे अच्छा उपयोग करेंगे, है ना? तो हमने कुछ समय पहले एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना का सामना किया, जब SIC सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज कमीशन ने उन्होंने ऑनअपसिव के बारे में वर्षों पहले एक निजी जांच शुरू की। हमने तुरंत एक महान कानून फर्म को इस मामले की देखभाल के लिए नियुक्त किया। शुरुआत में यह कोई बड़ी बात नहीं लग रही थी। कुछ ऐसा आपकी जांच की जा रही है, ठीक है? आपको अब बहुत ध्यान मिल रहा है और हमें इसका ध्यान रखना होगा। तो हमने किसी भी चीज और हर चीज के साथ सहयोग करने में संकोच नहीं किया जो हम करना चाहते थे, और यह लगभग तुरंत था। आप जानते हैं या ठीक? उसके बाद जब हमने व्यवसाय में कुछ गति पकड़नी शुरू की, तो यह एक निजी जांच रही है। मैंने व्यक्तिगत और आप जानते हैं, व्यावसायिक डाटा 1 जनवरी 2018 से जमा किया है। यह इतना लंबा है। यह हमेशा पर्दे का प्रक्रिया थी। यह वास्तव में दर्दनाक था। यह दुर्भाग्यपूर्ण था, और मैंने सीखा है कि बुरी चीजें अच्छे लोगों और अच्छी कंपनियों के साथ होती हैं, और हर जगह इतने सारे बुरे लोग और बुरी कंपनियां हैं। मुझे विश्वास है कि हम किसी तरह इस दर्दनाक प्रक्रिया के शिकार हुए, और मुझे नहीं लगता कि यह आप में से किसी के लिए कोई रहस्य है। दुर्भाग्य से कुछ लोग, जिन्हें हमें ऑनअपसिव के शुरुआती चरणों में छोड़ना पड़ा, चाहे निलंबित किया गया हो या समाप्त किया गया हो, या वे नफरत करने वाले बन गए, उन्होंने वास्तव में वह अपनी नफरत को मुखर और सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया, और उनके जीवन का मिशन, वे सब जो करना चाहते हैं, वह है ऐश मुफारेहन को नष्ट करना जोर से। और उन्होंने कहा है, आप जानते हैं, विभिन्न अवसरों पर वे पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। वे जो भी करना पड़े उसके लिए अभियान चला रहे हैं, मानवता की सेवा करने के लिए, नहीं आपको समाधान देने के लिए, नहीं अपने भविष्य या जीवन का पता लगाने के लिए, नहीं, बल्कि इसे नष्ट करने के लिए, सिर्फ इसलिए कि वे सो गए और उन्होंने खो दिया। तो ऐसा हुआ, और जैसे जैसे हम बढ़े और भी बड़े हुए, और अधिक नफरत करने वाले क्लब में शामिल हो गए। और दुख की बात है, पिछले कुछ वर्षों में यह इस हद तक पहुंच गया कि यहां तक कि पूर्व कर्मचारी भी खराब हो गए, और उन्होंने चुगली करना शुरू कर दिया। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम साफ सुथरे लोग हैं, हम एक खुली किताब हैं, हम पारदर्शी हैं, यही हम हैं। वास्तव में मैं आपको कुछ बता सकता हूं, 2018 की गर्मियों में आप में से कोई यहां था से, या 2018 के अंत में, यहां तक कि जब हमारे पास एक वेबसाइट भी नहीं थी, जब हमारे पास समय रेखा या विवरण या उपकरण या व्यवसाय या सॉफ्टवेयर के बारे में पूरी स्पष्टता नहीं थी, उससे पहले यह सिर्फ ऐश मुफारे था। जैसे यहां आओ, लोगों ने सोचा, ओ ऐश मुफारे, मैं शामिल हूं, या वे क्लीन करते हैं, अंदर जाते हैं, तो यह एक कीमत है जो मुझे चुकानी पड़ी। मेरे परिवार के साथ, जहां इस यात्रा में मैंने मानवता के लिए एक समाधान बनाने के लिए कड़ी मेहनत की, या मानवता के लिए आशा की किरण बनने की कोशिश की, मैंने अपने या अपनी प्रतिष्ठा को खराब करने का कष्ट सहा, और यह दुर्भाग्यपूर्ण है। यह एक और लागत है। मैंने हमेशा कहा कि अगर मैं वो समय के बारे में बात करूं, तो हम इसे तेज कर सकते हैं, हम एक योजना बना सकते हैं, ताकि हमने जो समय खोया है उसे वापस पा सकें। अगर हमने पैसा खो दिया है, तो यह कहना यथार्थवादी है, कोई समस्या नहीं, यह हमारे लिए नहीं था, हम इसे वापस पा सकते हैं। ठीक है, हम एक वापसी योजना बना सकते हैं और पैसे को वापस पा सकते हैं। और यह पहली जगह में पैसे के बारे में नहीं है, लेकिन एक चीज है कि जिससे आप उबर नहीं सकते। अगर वह टूट गई है, वह है विश्वास। यह एक कांच की तरह है, इसे वापस जोड़ नहीं सकते। अगर यह टूट गया है, तो यह कुछ ऐसा है जो हमें बहुत आराम देता है, यह जानकर कि लोग इतने बुद्धिमान और शिक्षित हैं कि वे यह अंतर कर सकते हैं कि यह एक व्यक्ति है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं।
या एक कंपनी है या एक दिशा। ऐसा लगता है कि कुछ गलतियां हुई, ठीक है, विफलताएं हुई, लेकिन आगे बढ़ने के लिए असफल हुए। वो सफल होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए असफल। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कुचले गए हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप इस समय तक हमारे बारे में जान चुके हैं कि हम हार मानने वाले नहीं हैं। इसलिए हम विजेता हैं, क्योंकि विजेता कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीतते नहीं। तो आप गणना कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि अब आपके पास बहुत सारे सार्वजनिक नफरत करने वाले काले बाजार के लोग हैं जो सिर्फ एक क्लिक या दृश्य चाहते हैं। आपको कोई समाधान नहीं दे रहे हैं, वे शिकायत कर रहे हैं, और गुमनाम लोग आपको एक ऐसे समाधान से दूर कर रहे हैं जिसने आपसे कुछ नहीं लिया है, बल्कि आपको सिर्फ अच्छी मूल्य या कम से कम आशा दी है। यह कोई बुरी बात नहीं है, या आपको प्रेरित कर रहे हैं, एक बेहतर तरीका है या एक संभावना है। यहां तक कि अगर हम हर दिन आते हैं और हम अच्छे संदेश के बारे में बात करते हैं या प्रार्थना करते हैं या एक अच्छे सकारात्मक नोट पर जुड़ते हैं, तो यह एक अच्छी बात है। हर दिन, हाँ, हर दिन। क्या हमें हर दिन प्रेरित या उत्साहित होने की आवश्यकता है? हाँ, तो स्नान सही, यह नहीं कह सकते। मैंने अभी एक शानदार स्नान किया, अब मैं अपनी बाकी जिंदगी के लिए तैयार हूं। सही फिट साफ सुथरा रहने के लिए हर दिन करना पड़ता है। यह सब भोजन, वही बात, एक बार भोजन नहीं कर सकते और कह सकते मैंने कर लिया। वह वास्तव में अच्छा था, यह मेरा अंतिम भोजन था। हर दिन आपको, हम इंसान हैं, हम भावनाओं से बने हैं, और आपके आसपास रहकर मुझे केवल एक अच्छी भावना मिलती है। मैं यहां पैनलिस्ट्स की बात कर रहा हूं, स्क्रीन पर वक्ताओं की, मुझे केवल वही मिलता है। मैं अपनी बाकी की जिंदगी समर्पित कर दूंगा, भले ही मुझे एक भी पैसा ना मिले। क्यों? मैं इसे दिल से करता हूं, मैं इसे लोगों के लिए करता हूं, तो हम लोगों के साथ व्यापार कर रहे हैं। यही हुआ। तो यह एक बहुत अच्छे विषय को सामने लाता है। बाद में मैं इस पर बात करूंगा कि हमें व्यापार मॉडल या किसी विशेष रणनीति तक सीमित क्यों नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें सही नेटवर्क से अधिक जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए हमने वास्तव में कड़ी मेहनत की है। इसने हमें लाखों का खर्च किया। मुझे नहीं लगता कि यह आपको चौंकाएगा। एसआईसी के साथ प्रक्रिया 1, और इसने विदेश में हमारे केवाईसी को एक व्यवसाय के रूप में प्रभावित किया। और आप जानते हैं, यह थोड़ा और जटिल हो गया। जितना हमने सोचा था उससे बड़ा। यहां अच्छी खबर है, बहुत जल्द यह हमारे पीछे होगा। हम आभारी हैं। हम आपके समर्थन, आपकी प्रार्थनाओं, आपके धैर्य के लिए धन्यवाद करते हैं कि आपने हम पर विश्वास किया, और यही कारण है कि आप यहां हैं। हमने एक प्रारंभिक समाधान तक पहुंच बना ली है, और मैं बाहर बहुत सारी अफवाहें सुन रहा हूं और लोग अटकलें लगा रहे।